Hello everyone. All is well and all will be well. This beautiful message I received in the morning from one of my very good friend, and the moment I forwarded the same to my friend circle, everybody started saying that that's really beautiful message to start a day. सो हम सब जानते हैं कि सब अच्छा है, अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है। लॉकडाउन 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 कह के सब डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सब चीज़ नाशवान तो है, ये तो सबको पता है कि जो आया है वो तो जाएगा। ये एक गुरु ग्रंथ साहब जी में कहावत भी है, जो आया सो चलसी सबना दी आई वारी। जब पता है हमको कि सबने एक ना एक दिन जाना है, तो उस चीज़ से घबराना क्यों है। हाँ, उससे आप सावधान हो सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है आप उसके लिए कुछ सावधानियाँ बरत सकते हैं, जैसे कि आप सफाई का ध्यान रख सकते हैं, हाइजीनिक का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने आप को हाइजीन रखिए। सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी बढ़ी हुई है तो कोई घटा नहीं सकता, और अगर घटी हुई है तो कोई बढ़ा नहीं सकता। सो वी शुड वेलकम वॉट एवर इज़ देयर इन आवर वे। बाकी दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आप इस चीज़ से समझदार हैं कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, आपको भी ये सब चीज़ मालूम है। दुनिया के अंदर इतना क्राइम बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका था, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। जो समझता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, वही समझता था कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ। लेकिन सब भूल गए थे कि अल्टीमेटली बादशाह ऊपर वाला है। जब उसकी मार पड़ती है तो उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होती है। आपने देखा आए दिन क्राइम हो रहे थे, चोरी चकारी, करप्शन, मारपीट, बहुत कुछ हो रहा था, रेप, क्या नहीं हो रहा है। आज जो आपने एक छोटी सी कहा, इसके अंदर आपको एक स्टोरी बताती हूँ मैं। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के पार्टी में गया और उसने पूछा कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। उसने बोला मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। उसने बोला ऐसे कैसे इतना बड़ा हो गया, या तो इतना होता है या इतना होता है या इतना होता है, ऐसे कैसे इतना बड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या करूँ यार, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं इतना बिजी हूँ अपने काम धंधों में कि जब मैं घर से सुबह जाता हूँ, उठता हूँ घर से, जब सो के उठता हूँ सुबह, तो वो ऑलरेडी स्कूल जा चुका होता है, और जब मैं रात को घर आता हूँ वो ऑलरेडी सो चुका होता है। तो मैंने उसको ऐसे ही बढ़ते हुए देखा है, ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ लाइक कंसर्न और मे बी हाउ पीपल आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली एंड देयर किड्स। बिजी, बिजी वर्ड ऐसा था, लोगों को इतना नहीं पता कि हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इतने बिजी थे लोग, लोगों को ये नहीं पता कि किसी के घर फंक्शन है, मेरी फैमिली, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स सब वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काम था, बिजी थे। आज वही काम सब रुक गया। क्यों? आज वही काम के लिए उस लॉकडाउन की वजह से आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। अब कहाँ गया वो काम, अब कहाँ गई वो बिजीनेस। सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से नहीं, उस ऊपर वाले की मर्जी से बैठे हैं। तो ऊपर वाले की मर्जी को अपनी उसकी रजा समझ के अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। हमने हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर माना है। हमेशा हमने सोचा है कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे में ज़्यादा समझ है। दूसरे को कुछ नहीं समझा। ये ऊपर वाले की मार पड़ी है हम सबको। इसका हमें ध्यान देना चाहिए। आज जब हम लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बंद हैं, आज भी अगर हम इस चीज़ को मान लें और समझ लें कि हमारे लिए हमारे अपने, हमारी फैमिलीज, पैसे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो बात ख़त्म। और अगर इसी चीज़ को ध्यान में रख के अगर हम बिल्कुल भी करप्शन की तरफ ध्यान ना दें, मार पिटाई की तरफ ध्यान ना दें, पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान ना दें, और जो कितने रेप, ये वो फलाना ढिमकाना, कितनी चीज़ें लाइफ के अंदर हो रही हैं, हर बंदा अगर अपनी एक जिम्मेवारी समझे कि मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है, तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। अगर आपकी तवज्जो आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स की तरफ चली जाएगी, तो बाकी चीज़ की तरफ ध्यान आपका हट जाएगा। और एक चीज़,
आप सबको पता है कि आप सब इस टाइम अपने घरों में हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम अपने घरों में? या तो कोई वेब सीरीज देख रहा है, या कोई मूवीज देख रहा है, या कोई गाने सुन रहा है, या कोई लेडीज अपने नाटक पुराने चल रहे हैं जो उनको देख रही हैं। यही चल रहा है। या किसी हस्बैंड ने वाइफ को सपोर्ट कर दिया, किसी की झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, यही सब चल रहा है। बट अल्टीमेटली आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अभी भी काम चल रहा है। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। हमारी आर्मी लगी हुई है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, स्वीपर्स। आपको पता है अगर हमारे घर में 4 दिन कूड़ा वाला कूड़ा उठाने ना आए तो क्या हाल होगा, राइट? उसके बावजूद हमारी सोसाइटी के अंदर झाड़ू लगता है। उसके बावजूद जो कर्मचारी हमारे सोसाइटीज़ में आते हैं, जो सैनिटाइज करके जाते हैं, वो लोग, ये सारे लोग, राशन पानी वाले लोग, दुकानदार, केमिस्ट, ये सारे जो एसेंशियल रिलेटेड लोग जो हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनको हमें हमेशा थैंक्स ज़रूर करना चाहिए। वो भी इंसान हैं। आपको पता है कितनी डॉक्टर्स, कितने नर्सेज, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर 15-15, 20-20 दिन तक नहीं गए हैं। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने नहीं देखा है। अगर देखा है तो दूर से देखा है। रोते हैं वो बच्चे, खाना नहीं खाते कि उनकी माँ, उनका बाप उनके घर पे नहीं पहुंच रहा उनके साथ खाना खाने के लिए। ये फीलिंग्स उनके अंदर भी हैं। आप सब इन चीज़ों को समझिए, अंदर रहिए, ताकि उनकी मेहनत सफल हो सके, वरना कोई चीज़ हाथ में नहीं आएगी। एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट आपसे है, इन सब को मद्देनज़र रख के एक थैंक यू तो बनता है उनके लिए। सो प्लीज़ राइट अ कमेंट, thank you for all the essential people who are supporting us even in this lockdown period. Thank you so much. Stay safe, stay at home.